इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म व्हील मारी के बारे में, जो कहानी है सोफी नाम की एक एक्ट्रेस की, जिसके बेटे ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था और उसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश में सोफी दो ऐसे लोगों से टकराई जिनकी वजह से उसे अपने अतीत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कनाडा में रहने वाला थॉमस अपनी जिंदगी अकेले जी रहा था। एक रात अचानक किसी अनजान औरत ने मदद मांगते हुए अपना बच्चा उसे देकर अपनी जान दे दी। उसी वक्त एक एम्बुलेंस को वहां भेजा गया और उस एम्बुलेंस में पास्कल नाम का एक पैरामेडिक था। थॉमस उस औरत के बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर पुलिस के कहने पर उसने उस बच्चे को जाने दिया। पास्कल उस बच्चे की मां को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था और जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे उस औरत की मौत हो चुकी थी। उसी रात थॉमस की मां सोफी थॉमस के शहर में आई। वो एक फ्रेंच एक्ट्रेस है जो पिछले 3 सालों से थॉमस से मिली नहीं है। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में जल्द ही मारी नाम की एक नर्स आने वाली है जो उसके लिए सब कुछ बदल देगी। सोफी सिर्फ ये सोचकर परेशान थी कि वो अपने और थॉमस के रिश्ते को कैसे ठीक करे, पर थॉमस उस रात हुए हादसे की वजह से अपनी माँ के बारे में सोच ही नहीं पाया। जिस औरत के बारे में वो सोच रहा था उसकी लाश को मारी ने मॉर्ग में भिजवाया और उसे वहाँ पहुँचाकर लोग उसके बारे में भूल गए। सिर्फ थॉमस उसी के बारे में सोचता रहा और इस सोच से दूर भागने के लिए वो अपने दोस्तों के पास एक पार्टी में चला गया। अपना काम पूरा करके पास्कल और उसका साथी अपने घर चले गए, पर मारी को हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया। पास्कल का एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर चल रहा था और मैडलीन नाम की उस औरत का कहना था कि वो पास्कल के लिए अपने पति को छोड़ सकती है, पर अगर पास्कल उससे सचमुच प्यार करता है तो उसे मैडलीन को भूलना होगा। पास्कल की ही तरह थॉमस और मारी दोनों ही अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे थे। सोफी उस शहर में अपनी एक फिल्म के शूट के लिए आई थी, पर वो उस फिल्म की कहानी से खुश नहीं थी। और यही बात उसने अपने डायरेक्टर और बॉयफ्रेंड रॉबर्ट से कही। उसके लिए हालात और बिगड़ने लगे जब थॉमस की कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार कुछ दिनों बाद थॉमस अपनी माँ से मिलने आया और उनके सेट पर आ पहुंचा। थॉमस को देखकर सोफी को राहत मिली, पर रॉबर्ट इस बात से नाराज था कि 2 दिन तक थॉमस की कोई खबर नहीं मिली। थॉमस उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि रॉबर्ट उसके पिता नहीं है। थॉमस कई सालों से अपने असली पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, पर सोफी कभी उसे कुछ नहीं बताती। थॉमस को उसके पिता का नाम तक नहीं पता, इसलिए वो अपनी माँ से दूर रहता है। वहाँ से निकलकर थॉमस फिर से अपने दोस्त से मिलने चला गया, जो उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पर था, पर थॉमस को परेशान देखकर उस दोस्त ने उसे वहीं रोक लिया। दूसरी तरफ मारी अकेले वक्त बिता रही थी और अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, जो उससे कभी बात नहीं करता। ना तो मारी की जिंदगी में उसका साथ देने के लिए कोई मौजूद था और ना ही पास्कल की जिंदगी में कोई था, इसलिए वो दोनों अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर ढकेलते रहे। सोफी का काम जारी रहा, पर कई दिन गुजर जाने के बाद भी उसे खुशी नहीं मिली। वो रॉबर्ट की लिखी इस कहानी और उसकी सोच से तंग आ चुकी थी, पर वो अपने इस काम को रोक भी नहीं पा रही थी। पास्कल का दोस्त समझ गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर पास्कल ने सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक से सो नहीं पाया है। सोफी ने थॉमस के साथ वक्त बिताने का फैसला किया और उसकी जिंदगी के बारे में उससे पूछने लगी। थॉमस ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सोफी उसे एक आलीशान जगह ले गई और उसे लगा कि थॉमस वहां जाकर खुश होगा, पर थॉमस को दुनिया की नजरों में आना पसंद नहीं है और उसकी माँ एक एक्ट्रेस होने की वजह से हर चीज बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने करना चाहती है। उसने थॉमस को खुश करने के लिए सबके सामने एक गाना भी गाया, पर वो गाना सुनकर थॉमस और ज्यादा निराश हो गया। उस रात काम करते हुए पास्कल को एक एक्सीडेंट स्पॉट पर बुलाया गया, जहां 22 साल के एक लड़के को एम्बुलेंस की जरूरत थी। सोफी ने गाना गाते ही थॉमस को एक चिट्ठी दी, जिसे पढ़कर वो अपना आपा खो बैठा। इस बार भी थॉमस को अपने पिता का नाम पता नहीं चला और उसने कहा कि एक औरत अपने बच्चे को सौंपकर उसे हमेशा के लिए छोड़ गई। वो बच्चा कभी अपनी माँ को जान भी नहीं पाएगा और ये दर्द सिर्फ थॉमस समझ सकता है, सोफी नहीं। गुस्से में वो होटल से बाहर निकला और उस सड़क की ओर बढ़ा जहां पास्कल एम्बुलेंस चला रहा था। पास्कल का ध्यान हटने की वजह से वो थॉमस को देख नहीं पाया और थॉमस और पास्कल दोनों का एक्सीडेंट हो गया। बिना वक्त गवाए पास्कल ने एक और एम्बुलेंस बुलवाई और जल्द से जल्द थॉमस को हॉस्पिटल लेकर गया। मारी और पास्कल दोनों को डर था कि थॉमस अपनी जान खो देगा, पर इन सारी बातों से सोफी अनजान थी। उसने थॉमस को कॉल तो किया, पर हॉस्पिटल में किसी का ध्यान थॉमस के फोन पर था ही नहीं। कुछ देर बाद रॉबर्ट सोफी के पास आया
उस वक्त ये बात सामने आई कि रॉबर्ट की फिल्म असल में सोफी की जिंदगी के बारे में है और ये आइडिया सोफी का ही था। पर अब सोफी को लगने लगा है कि उसका ये आइडिया सही नहीं था। पास्कल को पछतावा होने लगा था, इसलिए उसने खुद की चोट पर भी ध्यान नहीं दिया। सालों पहले उसका एक और एक्सीडेंट हुआ था जिसे लेकर वो आज तक परेशान है और उसकी बात सुनकर मारी ने भी अपने उस बेटे के बारे में बताया जिसकी मौत डूबने से हुई थी। मारी भी आज तक उस पछतावे से बाहर नहीं आ पाई है और उसकी बातें सुनकर पास्कल को बेहतर महसूस हुआ। अपनी चोट का इलाज करवाते हुए जब पास्कल की एक डॉक्टर से बात हुई तो उसे पता चला कि इस एक्सीडेंट की वजह से पास्कल ने थॉमस की जान बचाई है, ना कि उसे खतरे में डाला है। पास्कल को ये बात समझ नहीं आई और डॉक्टर ने भी उसे कुछ साफ साफ नहीं बताया। रॉबर्ट को जैसे ही इस एक्सीडेंट की खबर मिली उसने सोफी को बता दिया और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। मारी उन दोनों को थॉमस के पास ले जाने लगी पर उसने कहा कि इस वक्त उसका ऑपरेशन चल रहा है। सोफी को थॉमस से मिलने का मौका नहीं मिला और वो ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मारी ने बताया कि थॉमस का जो ऑपरेशन चल रहा है वो उसके दिल से रिलेटेड है। सोफी को ये भी पता चला कि थॉमस एक एम्बुलेंस से टकराया था और वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर से मिलना है, पर मारी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मारी ने पास्कल को सोफी के बारे में बताया और कहा कि थॉमस अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया है। मारी चाहती थी कि पास्कल अपने घर जाकर आराम करे। वो ये नहीं चाहती थी कि पास्कल को सोफी का सामना करना पड़े, पर हॉस्पिटल से निकलने के बजाय पास्कल सोफी के सामने चला गया। सोफी पास्कल को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और पास्कल के उसके सामने जाने से हालात बदतर हो गए। मारी के कहने पर पास्कल को वहाँ से निकलना पड़ा। सोफी पास्कल के अलावा रॉबर्ट को भी इस सब का जिम्मेदार मान रही थी और उसने कह दिया कि अगर थॉमस को कुछ हुआ तो वो रॉबर्ट को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सोफी के हालात समझकर रॉबर्ट वहाँ से चला गया। अपने आप को संभालने के बाद सोफी मारी से मिलने गई और उसने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर ये माना कि पास्कल ने थॉमस की जान बचाई है। डॉक्टर ने सोफी को बताया था कि थॉमस को दिल की बीमारी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती थी, पर एक्सीडेंट की वजह से उसका ऑपरेशन हो पाया। सोफी ने मारी को अपने और थॉमस के रिश्ते के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसलिए उसे पछतावा हो रहा है। मारी ने सोफी को अपने बेटे के बारे में भी बताया और कहा कि उसके पति की मौत के बाद से ही उसका दूसरा बेटा अपनी दादी के साथ रह रहा है। सोफी और मारी ने एक दूसरे को संभाला और मारी की वजह से सोफी की सोच बदलने लगी। कुछ दिन बाद थॉमस होश में आया। उस वक्त सोफी ने थॉमस से माफी मांगी और धीरे धीरे थॉमस की याददाश्त लौटने लगी। सोफी ने कहा कि वो थॉमस की भलाई के लिए उसे उसके पिता के बारे में नहीं बता रही थी। उसने बताया कि वो अबॉर्शन करवाने वाली थी, पर फिर उसने थॉमस को जन्म देने का फैसला किया। सच ये था कि सोफी के साथ किसी आदमी ने जबरदस्ती की थी और वो चाहता था कि सोफी अबॉर्शन करवा ले, इसलिए कभी उस आदमी का सोफी ने जिक्र नहीं किया। अचानक थॉमस की तबीयत बिगड़ने लगी और सोफी को लगा कि उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया है, पर ऐसा नहीं था। ठीक उस वक्त मारी को एक अनजान औरत ने अपने बार में बुलाया। पास्कल ने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसे घर ले जाने के लिए मारी को वहाँ जाना पड़ा और मारी समझ गई कि पास्कल को संभालने के लिए उसे उसके साथ वक्त बिताना होगा। दिन गुजरते गए और काम करते हुए सोफी थॉमस के ठीक होने का इंतजार करती रही। इस सब के बीच पास्कल और मारी की दोस्ती गहरी हो गई। मारी ने जब बताया कि वो अपने बेटे से मिलने जा रही है क्योंकि अब उसे अपने बेटे का सामना करना होगा, तब ये सुनकर पास्कल ने उसके साथ चलने की बात कही और वो दोनों अगले ही दिन मारी के बेटे से मिलने निकल पड़े। थॉमस भी ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और सोफी के फिल्म सेट पर पहुंच गया। उस वक्त सोफी ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा शूट किया जिस हिस्से में उसके सामने थॉमस पहली बार आया था और अपनी माँ को उस सीन में एक्टिंग करते देख थॉमस को एहसास हुआ कि वो हमेशा से सोफी को गलत समझता आया है और उस दिन के बाद उसने अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश हमेशा के लिए छोड़ दी। इस तरह एक एक्सीडेंट की वजह से 4 ऐसे लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ गई जो एक दूसरे से दूर थे और इसी एक्सीडेंट की वजह से उन चारों को अपने गम से उभरने का रास्ता मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।